Welcome to our channel, students. Today we are going to do the chapter name temperature and its measurement. Right now, the concept of temperature. कोई चीज़ कोल्ड होती है और कोई चीज़ हॉट होती है. राइट जैसे ही हम टच करते हैं किसी चीज़ को हमें पता लग जाता है कि वो कोल्ड है कि हॉट है. लेकिन हॉट कोल्ड इज़ नॉट द टेम्परेचर. उस चीज़ को मापना भी कितना गर्म है, उसका कितना टेम्परेचर है. डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉट एंड कोल्ड. ठीक है, उसको क्या कहते हैं? टेम्परेचर. राइट. रिलायबल मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर. राइट. जो बॉडी गर्म होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा? हाई. जो बॉडी ठंडी होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा. राइट. जैसे हम टेम्परेचर देखते हैं, अगर वो हॉट डेज का हम टेम्परेचर देखें तो वो ज़्यादा होता है, जैसे 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री. राइट. अगर हम ठंडे की बात करें कितना हो जाता है? 20 डिग्री. राइट. 23 डिग्री. राइट. तो कोल्डेस्ट का टेम्परेचर कम होगा, गर्म बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा. राइट. इस चीज़ को मापने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? थर्मामीटर. जैसे हमें बुखार होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, वो थर्मामीटर से चेक करते हैं ना हमारा टेम्परेचर. राइट. नो, ये दो तरह के होते हैं, एक लेबोरेटरी और एक क्लिनिकल. ठीक है. राइट. जो क्लिनिकल होता है उससे हम सिर्फ बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं. ठीक है, ह्यूमन की बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, जिसे हम बुखार चेक करते हैं. राइट. एक होता है डिजिटल, केवल इसको हम डिजिटल कहते हैं. बैटरी ऑपरेटर होता है, हीट सेंसर होता है. ठीक है. तो इसने क्या किया? टॉक्सिक मर्क्यूरी थर्मामीटर्स होते हैं जो उसको रिप्लेस किया. जो थर्मामीटर में लिक्विड होता है ना, वो मर्क्यूरी होता है मोस्टली. राइट. तो उसको रिप्लेस कर दिया इसने. ठीक है. एक नॉन कंटैक्ट थर्मामीटर्स भी आते हैं जिससे हम डिस्टेंस से मेज़र कर सकते हैं टेम्परेचर. ठीक है. जिससे डिजीज स्प्रेड होने से के चांसेस कम हो जाते हैं. राइट. और जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो कहाँ से कहाँ वेरी करता है? 35 डिग्री टू 42 डिग्री तक. बस 35 डिग्री से कम नहीं होता और ज़्यादा नहीं होता 42 डिग्री सेल्सियस. पर वो डिग्री सेल्सियस है ना, सी लिखा ना, ये सेल्सियस की यूनिट होती है. एक क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर और आइस. हम इससे सिर्फ बॉडी टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं. इससे हम बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नहीं मेज़र कर सकते या आइस का टेम्परेचर मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं उसकी कुछ रेंज होती है. भी वो इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर तक दिखा सकता है. वो जो बॉइलिंग वाटर है और आइस है, इसका जो टेम्परेचर है वो उस रेंज में नहीं आता. ठीक है. इसीलिए वो टेम्परेचर नहीं मेज़र कर सकता. राइट. जैसे ही वेटिंग मशीन होती है उसका एक सेट किया होता है, भी इतना इतने से इतना मेज़र करेगा ये वेट. राइट. अगर हम उससे ज़्यादा रख दें तो वो मेज़र नहीं करेगा. राइट. ऐसी टेम्परेचर का है, उसकी कुछ रेंज होती है जिस रेंज तक वो शो कर सकता है हमें. राइट. नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. राइट. जो हम मेज़र करते हैं टेम्परेचर वो फ़ारेनहाइट में होता है. राइट. लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये लेबोरेटरी में यूज़ होता है. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लॉन्ग होता है. ठीक है. नैरो होता है. ग्लास ट्यूब होता है विद बल्ब कंटेनिंग ए लिक्विड. ठीक है. एक बल्ब होता है, उसके नीचे एक लिक्विड लगा होता है. ठीक है. वो अल्कोहल भी हो सकता है और मरकरी भी हो सकता है. ठीक है. उसकी रेंज कितनी होती है? -10 से 100 डिग्री सेल्सियस तक. ठीक है. इसको मेज़र करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि उसको हमने वर्टिकली रखना है. ठीक है. जो बल्ब वाला साइड होगा वो हमने सब्सटेंस के बीच में रखना है. और द बल्ब मस्ट नॉट टच द बॉटम और द साइज ऑफ द कंटेनर. वो ना तो बॉटम को टच करेगा और ना ही कंटेनर को टच करेगा. ठीक है. हमें टेम्परेचर देखना है तो अगर थर्मामीटर उस सब्सटेंस के बीच में होगा तो ही हमने चेक करना है. अगर हम उसको निकाल के देखेंगे तो उसका क्या होगा? टेम्परेचर कम होता जाएगा. ठीक है. राइट. ना टेम्परेचर स्केल्स एंड एयर मेजरमेंट. ठीक है. अब हम टेम्परेचर स्केल्स 3 तरह के होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया. सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तो हमने पढ़ लिया. जो सेल्सियस स्केल होता है ना, वो डिग्री सेल्सियस मेजर करता है. राइट. उसका सिंबल है डिग्री ऊपर डाल के और सी. फ़ारेनहाइट का डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है. दिस इज द सिंबल. केल्विन स्केल, उसका यूनिट होता है केल्विन और के बड़े के से डिनोट होता है. इस पर डिग्री नहीं लगती. और स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है हमारी टेम्परेचर की? केल्विन. ठीक है. अगर हमने
केल्विन सेल्सियस से केल्विन को करना हो टेम्परेचर मेज़र, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? टेम्परेचर केल्विन का निकालना है, तो टेम्परेचर जो हमारा सेल्सियस में आया उसमें 2731.15 ये हमने ऐड कर देना उसमें, जो डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर होगा उसमें 273.15 ऐड कर देना। ओके, हम इसको 273 भी सिंपल ऐड कर सकते हैं, राइट। ये देखो ऊपर हमें डिग्री सेल्सियस में शो किया हुआ है टेम्परेचर, और नीचे फ़ारेनहाइट में ये बल्ब लगा हुआ है, और ये मरकरी है, राइट। अगर हमें केल्विन में निकालना हो, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर है, जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें इसमें 273 प्लस करना होगा। तो ये क्या आ जाएगा, जो भी टेम्परेचर आएगा, जैसे ये आया 303 केल्विन आएगा, ठीक है, तो इसमें डिग्री नहीं लगती, राइट, इसमें डिग्री नहीं लगती केल्विन में, राइट। द theoretical lower temperature can be achieved -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये लोएस्ट टेम्परेचर हम माप सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, 0 केल्विन, राइट। नाउ यह टेम्परेचर, ठीक है। रूम थर्मामीटर, जो रूम थर्मामीटर है वो हमें क्या आइडिया देता है, रूम टेम्परेचर का, राइट। जो वेदर रिपोर्ट्स होती हैं वो डेली का मैक्सिमम और मिनिमम एयर टेम्परेचर बताती है, राइट। दिस टेम्परेचर यूजली वेरीज डेली ड्यू टू द वेदर फैक्टर, ठीक है, ये रोज़ क्या होते हैं, वेरी करते हैं वेदर फैक्टर्स की वजह से। दिस इज ऑल अबाउट अ चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट।